बोलते हैं कि जो ये स्क्रीन्स है उसमें से बहुत ज्यादा हार्मफुल ब्लू लाइट निकलता है, तो ये आईज को कैसे अफेक्ट ये करता है? ना एक बड़ा ज़रूरी है इस मिथ को क्लियर करना। हाँ। ब्लू लाइट जो स्क्रीन से निकल रही है वो आपकी आंखों को 0.1% भी डैमेज नहीं करती। ओ। साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट इससे ज़्यादा ब्लू लाइट तो सन से निकल रही है, वो डैमेज कर सकती है इसको। तो अब आपने सुना है कि हर बंदा ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा पहनता है। यस। तो उसका क्या रोल है? कोई इसका रोल है? ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा क्यों पहनना है? तो जब हम लोगों से पूछते हैं, जब मेरे से कोई मेरा पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब वो ब्लू लाइट वाले चश्मे पहन लें, तो मैं उससे सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि वो क्यों पहनना चाहते हो आप चश्मा? वो कहता है कि चश्मा पहनते मैंने सुना है कि वो कंप्यूटर पे स्ट्रेन नहीं बढ़ता, लंबे समय तक आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हो, विच इज़ नॉट ट्रू। कंप्यूटर पे स्ट्रेन क्यों बन रहा है? क्योंकि अगेन वही कॉन्सेप्ट है, जब आप पास का देख रहे हो तो आप मसल्स पे जोर डाल रहे हो। जब लंबे समय तक आप मसल्स पे जोर डालोगे, मसल्स थक जाएंगी। हाँ। जब वो मसल थक जाएंगी तो आंखों में स्ट्रेन होगा, हेडेक होगा, आईएक होगा। इट इज समथिंग लाइक मैंने ग्लास को पकड़ लिया ऐसे, अभी तो मेरा सब कुछ बढ़िया है, एक टाइम बाद मेरी मसल थकेंगी, हाथ में स्ट्रेन बनेगा। सो दिस स्ट्रेन इज हैपनिंग बिकॉज आपकी मसल्स यूज हो रही हैं। राइट। दैट ब्लू लाइट फिल्टर हैज नथिंग टू डू विद इट। अच्छा, फिर लोग पूछते हैं, यही क्वेश्चन था कि ब्लू लाइट आंखों को डैमेज तो नहीं करता? वो तो वैसे भी नहीं करता। तो ब्लू लाइट चश्मे का एक्चुअल पर्पस क्या था? इसको क्यों लॉन्च करा था? क्या होता है? सर्कैडियन रिदम। सर्केडियन रिदम। सो योर ब्लू लाइट इज कंट्रोलिंग स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। राइट। अब रात के टाइम पे ये सब मोबाइल कंप्यूटर पे लगे रहते थे, उससे ब्लू लाइट निकलती थी। ब्लू लाइट ब्रेन को एक फॉल्स सिग्नल देती है कि अभी दिन का टाइम है। उससे आपका मेलेटोनिन वो बढ़ नहीं रहा, आपको नींद नहीं आ रही। सो ब्लू लाइट फिल्टर वाज डिजाइन कि भाई थोड़ा सा ब्लू लाइट फिल्टर्ड रहेंगी, मेलेटोनिन लेवल्स प्रॉब्लम नहीं आएंगी, वो टाइमली अपना बढ़ेगा, इंसान को नींद आएगी। बट अ बेटर सोल्यूशन टू दैट इज, विच इज नाउ बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड, कि ब्लू लाइट चश्मे को छोड़ो, अपने स्क्रीन पे ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करो। राइट। यू हैव स्क्रीन कंफर्ट्स हैं, इतना कुछ उसमें बने होते हैं जो उसमें एम्बर कर देते हैं, Yes, येलो yes. कर देते हैं। इट सॉल्व्स द सेम पर्पस। राइट। So actually, as of today, blue light filter has no role. नो in any रियल way. यूटिलिटी वैल्यू। No real utility value, and it is more of a marketing, more of a thing of मतलब ओवर पब्लिसाइज करके, ओवर एडवर्टाइज करके एक जबरदस्ती का प्रॉब्लम क्रिएट करा गया है जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। राइट। राइट। सो अब बेसिकली जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो इस केस में हमें नज़दीक का दिखने लग रहा है, बॉडी अडेप्ट कर रही है कि नज़दीक का ठीक से देख पा रही है लेकिन दूर का नहीं देख पा रही है। बट एक ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि आंखों को नज़दीक का ही नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है बट नज़दीक का नहीं दिख रहा है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। एग्जैक्टली, उसको तो ये क्यों होता है? हाइपरोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। उसमें आपकी आंख में प्लस का नंबर है, तो अगर आंख का साइज नॉर्मल से लंबा है तो माइनस आ जाएगा, थोड़ा छोटा रह गया तो प्लस हो जाएगा। अगर आपकी आंख में माइनस का नंबर है, हाँ। तो आपको नजदीक का ज्यादा साफ है, दूर का ब्लर है। हाँ। अगर आपकी आंख में प्लस नंबर है तो नजदीक का आपका वो होगा ब्लर होगा, दूर का आपका क्लियर होगा। ठीक है। अब एक और नंबर एग्जिस्ट करता है, ये सबकी आंख में आना है, हाँ। विच इज 40-45 के बाद। आपने सुना है रीडिंग का चश्मा आ जाता है, पढ़ने का। हाँ। तो ये जो रीडिंग का चश्मा है, ये हर इंसान की आंख में आना है जब वो 40-45 क्रॉस करेगा। ओके। हर इंसान की आंख में। क्यों ये नंबर आता है? क्योंकि जब हमारी एज कम होती है तो हमारे आईज में जो लेंस है, ये फ्लेक्सिबल है। ये अपनी शेप को ना मोटा पतला कर सकता है। तो जब आप पास का देखते हो, वो अपने आप को, रिमेंबर आई वाज टेलिंग यू, मोटा कर लेता है और फोकस बना देता है। बट क्या होता है, जब आपकी एज होती जाती है तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है खत्म हो जाती है। जब ये खत्म हो जाती है, जो पास की रेज है, डाइवर्जिंग रेज, उसको अब वो फोकस कर नहीं पाता क्योंकि अपने आप को मोटा नहीं कर पा रहा, तो आपको रीडिंग का चश्मा चाहिए होता है। राइट। अब मान लो मसल वीक हो जाता है बेसिकली। मसल नहीं वीक होता, मसल भी कुछ हद तक वीक हुआ है, लेकिन जो लेंस की इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है। ओके। अब फिर भी आप देखोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50 पे है, 55 पे है, 45 पे है, बिना चश्मे की रीड कर रहे हैं। राइट। कर रहे हैं ना रीड। तो कैसे रीड कर रहे हैं वो? मान लो किसी की आंख में माइनस का नंबर पहले से एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो एक ए इंसान है, राम है, उसका -4 का नंबर है। ठीक है। अब -4 के साथ वो जी रहा था, अब वो 40-45 को क्रॉस करा, अब उसकी आंख में रीडिंग का नंबर आ गया, वो प्लस का नंबर है। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, दूर का नंबर माइनस है, रीडिंग का नंबर प्लस है, वो उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है, तो वो बंदा रीड कर पाता है। ओके। राइट। रिमेंबर आई वाज टेलिंग, जब भी माइनस का नंबर होगा बंदा ज्यादा अच्छा रीड कर पाएगा। तो किसी की आंख में माइनस का नंबर है, पहले तो उसको एडवांटेज मिल ही रहा था, अब लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी खत्म होगी, अब भी उसको एडवांटेज रीडिंग का मिल रहा है।
तो वही लोग होते हैं यूजुअली जो माइनस में है, जिनको ये एडवांटेज मिल जाता है। जिनको एडवांटेज मिल जाएगा। और माइनस में बॉडी इवॉल्व करके चेंज हो रही है, हाँ, क्योंकि बॉडी को सिग्नल मिल रहे हैं कि रीडिंग का काम ज्यादा करना है। एवरीथिंग इज तो इंटरलिंक्ड। ये प्लस का चश्मा जो अभी तक पैंडेमिक हुआ नहीं है, तो ये क्यों आता है प्लस का चश्मा? नहीं, प्लस का चश्मा जब आपका आई का जो साइज है अगर वो नॉर्मल से थोड़ा छोटा रह गया, हाँ, तो नंबर प्लस होगा आंख में, और अगर नॉर्मल से लंबा हो गया तो माइनस होगा। हर 1 मिलीमीटर जो आंख नॉर्मल से ऊपर हो जाएगी, हाँ। 3 डायोप्टर का नंबर चढ़ जाता है माइनस का। बट इसके पीछे कोई रीजन है क्या? क्या ये जेनेटिक होता है या जेनेटिक्स, मेनली जेनेटिक्स, और अब Okay. एनवायरमेंटल फैक्टर जो बीच में हाँ। जोड़ रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या चेंजेस? एनवायरमेंटल फैक्टर मेनली मायोपिया देख रहे हैं हम, हाइपरोपिया नहीं आता उसमें। अच्छा, वही मेरा क्वेश्चन है कि मतलब क्योंकि इसका तो पैंडेमिक हो गया, लेकिन क्या उसमें प्लस का नहीं, वो मोस्टली बहुत ज्यादा। जेनेटिक होता है? प्लस वाले नंबर ना बहुत कम मिलते हैं, मतलब हार्डली है नहीं, मतलब मेनली नंबर सारे माइनस होते हैं मेनली। Okay. यहाँ प्लस का आपको मिलेगा जो 40-45 के बाद क्रॉस कर जाओगे, प्रेस बायोपिया वाला रीडिंग का प्लस मिलेगा। हाँ, गॉट इट। सो अब ये जो ऑपरेटिव लेंसेज होते हैं जो ऑपरेट करके अंदर डाले जाते हैं, ये क्या होते हैं? इनके क्या प्रोज हैं? ICL टेक्नोलॉजी। हाँ। ICL क्या होता है? एक चश्मा हटाने का तरीका है। जैसे चश्मा हटाने के ना मेनली 2 तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं। एक तो हम सब ने सुना है कि चश्मा हटवाना है तो लेज़र करवा लो। लेज़र में भी आजकल नए नए ऑप्शंस आ गए हैं। अभी अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है विच वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ करते हैं, वेवलाइट प्लस इनोवाइज करके, दैट इज़ द लेटेस्ट इन लेज़र स्पेक्स रिमूवल। फिर एक कैटेगरी होती है कि हम आंख के अंदर एक लेंस भी डाल सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ICL। ICL का फुल फॉर्म है इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस। तो नाम ही कॉन्टैक्ट लेंस है, इम्प्लांटेबल है, तो ये क्या होता है? एक पतला सा कॉन्टैक्ट लेंस है। हाँ, तो वैसे वाले कॉन्टैक्ट लेंस जो है, जो नॉर्मली वो आप रोज सुबह लगा रहे हो, रात को हटा रहे हो, ये जो ICL वाला कॉन्टैक्ट लेंस है, इसको हम लोग आंख के अंदर डाल देते हैं परमानेंटली 100 साल के लिए। तो बेसिक प्रिंसिपल वही है कि आंख के सिस्टम में पावर है, अभी वो पावर आप बाहर से दे रहे थे, वो सेम आपने अंदर डाल दी पावर, सारी पावर अब आंख के अंदर है और बाहर से चश्मा नहीं पहनना। तो इसमें वो ऑक्सीजन का, हाइपोक्सिया का प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, हाइपोक्सिया का प्रॉब्लम तब होगा जब आप कॉर्निया के ऊपर एक बैरियर डाल रहे हो। ये तो आंख के अंदर है। अच्छा, आंख के अंदर एक नेचुरल स्पेस है जहाँ पे ये लेंस को हम लोग इम्प्लांट करते हैं। ओके। तो ऑफ कोर्स हमें सब देखना होता है कि वो प्रॉपर जगह है, ऐसा तो नहीं है कि जगह कम है और हमने ज़बरदस्ती लेंस फंसा दिया, लेकिन अगर सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं तो बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है ये। ओके। एंड मोर देन 30 lakh ICLs have been implanted all over the world. That's a very big figure. It's a very popular technology. ओके। तो ये जो स्पेस की आपने बात की, अगर स्पेस कम है हाँ। तो क्या ऐसा होता है कि वो कैंडिडेट मे भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा? हाँ, तो मना करना पड़ता है। ओके। और स्पेस है तो इजीली हो जाता है। Comfortably डालो। ओके। But again, ICL is not very popular. It is still not the first preference in India. अभी भी इंडियन पेशेंट जब अपना चश्मा हटवाने की सोचता है तो उसके मन में लेजर लेजिक्स या लेसिक सर्जरी आती है। तो लेसिक सर्जरी भी अब विद टाइम बहुत एडवांस हो गई है। सो पहले वी हैड स्टैंडर्ड लेसिक, फिर एक कॉन्ट्यूरा करके टेक्नोलॉजी आई, फिर एक सिल्क करके टेक्नोलॉजी आई, एंड नाउ वी हैव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जिसका वेवलाइट प्लस इनोवाइज है। तो आजकल हम लोग उससे हटाते हैं। एंड अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।